हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। यार, एक क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि ये गोवा की कसिनो में जो 28% जीएसटी लग रहा है, क्या है? ठीक है, कैसे लग रहा है, जाएं या ना जाएं? ठीक है, तो मैंने कहा लाओ इस पे जो है एक छोटा सा वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अभी रिसेंटली ही मैं गोवा गया था, शायद 4 तारीख को, है ना? तो मैं बताता हूँ वहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, तो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊँगा इसके बारे में। तो पहले जब मैं जाता था तो तब 1500 रुपये जो है एंट्री फ़ीस थी, एंड उसमें 1000 के वो लोग कूपन देते थे प्ले करने के लिए, और 500 में बाकी आपका जो कंप्लीट ड्रिंक्स वगैरह है, खाना वाना है, ठीक है, घूमना फिरना, डांस वांस जो भी है वो सब उसके अंदर था। लेकिन अभी जब मैं गया हूँ, ठीक है, 4 तारीख को, तो 4 तारीख को देखिए वहाँ पर बिग डैडी है, वो तो कॉस्टली है। ठीक है, मैं बताऊँ सभी में, तो बिग डैडी पे मैंने देखा रश भी बहुत ज़्यादा था। फिर डेल्टिन जैक है, वहाँ पर कोई भीड़ ही नहीं थी। और दूसरा, जब मैंने वहाँ पर पूछा तो वो लोग बोल रहे हैं कि 28% जीएसटी लगेगा। लगेगा इन द सेंस किस फॉर्म में, आप ज़रा सोच के देखिए। 28% लगेगा कि आपने सपोज़ कीजिए 1 लाख के जो है चिप्स बाई किए, तो वो 28,000 आपके पहले ही डिडक्ट होकर के मिलेंगे आपको। ठीक है, ये मुझे बताया। ठीक है, तो भाई किसी को पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, कि अभी गेम का कोई रिज़ल्ट पता नहीं है। ठीक है, आप पहले ही वो तो बंदा स्ट्रेस में आ जाएगा। ठीक है ना, या 10,000 से ही लगा लो यार। ठीक है, 2800 रुपये कट जाएगा आपका, तो क्या करोगे? ठीक है ना, तो फिर मैं वहाँ भी नहीं गया, मैं बताऊँ। ठीक है, इसके बाद मजेस्टिक प्राइड में मैंने एंट्री की। ठीक है, वहाँ भी प्राइस बढ़ गया यार। ठीक है, इस बार 2,500 रुपये की एंट्री हुई, जिसमें केवल 500 रुपये का जो है मुझे वो मिला, ओटीपी, यानी 500 रुपये का कूपन मिला। अब उस कूपन की भी सच्चाई समझ लो। वो कूपन भी ऐसा होता है कि आपको लगता है वो कूपन पैसे नहीं होते, आपको लगता है 500, नहीं, पैसे नहीं है वो। उसमें आपने 500 का सपोज़ कीजिए, वो आप एक जगह रख देंगे, आप जीत गए तो आपको 500 मिलेंगे, और कूपन भी आपसे वापस ले लेगा वो। यानी कि वो आपको सिर्फ एक चांस दे रहे हैं। ठीक है, अगर उस चांस में आप जो है जीत गए तो वो अमाउंट मिलेगा, अदरवाइज़ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब जीएसटी के मामले में मजेस्टिक प्राइड में मैं जब गया तो उन्होंने भी ये बोला कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, ठीक है, ऑनलाइन इन द सेंस कार्ड से कर रहे हो, यूपीआई से कर रहे हो, तो फिर जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर कैश बाय कर रहे हो तो मैनेज कर ले रहे हैं वो अभी फ़िलहाल, तो आगे का पता नहीं है, फ़िलहाल वो मैनेज कर रहे हैं अभी। और कुछ नहीं कर रहे हैं कसिनो में। आपको बताऊं, कसिनो का इस समय तो हाल बहुत ख़राब है। ठीक है, ये जब से देखो 18% तो ये पहले भी दे रहे थे, मैं बताऊं आपको। ठीक है, लेकिन तब कस्टमर के ऊपर जो है, प्लेयर के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं था। अब सपोज़ कीजिए अगर 10% बढ़ा है, ठीक है, तो 10% बढ़ने पर मेरा ये मानना है कि फिर कस्टमर के ऊपर पूरा 28% क्यों डाल रहे हैं? ठीक है ना, वो तो बेचारा वैसे ही पिटा पिटाया, और पिटता भी है। ठीक है ना, ऊपर से टैक्स का, तो अब मुझे लगता है कि अब बहुत फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, मुझे तो बिल्कुल भी सही बताऊँ पसंद नहीं आया। फिर इससे बेटर तो फिर ऑनलाइन ही है। ठीक है ना, तो बाकी देखो, घूमने फिरने के इरादे से आराम से जा सकते हो, गोवा जाना है तो। ठीक है, और कसिनो में भी आप घूमने के इरादे से जा सकते हो वहाँ पे अंदर। ठीक है, लेकिन यार वो वाकई अब ऐसा हो गया है कि इतना टैक्स तो भाई मतलब गैम्बलिंग पर्पस से तो मुझे समझ नहीं आ रहा, और ना ही मुझे सूटेबल लग रहा है। ठीक है ना, तो मैं अपना ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मैंने फाइनली डिसीजन ये बना लिया कि अब जब तक इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है या कोई वो नहीं होता है, तब तक मैं तो जाऊँगा नहीं अब। क्योंकि हालांकि मैंने इसलिए यहाँ वहाँ पे कुछ वैसा कुछ किया नहीं। ठीक है, और मैं पर्टिकुलर कुछ काम से भी गया था। ठीक है, तो गोवा में 28% जीएसटी आपको देना होगा। ठीक है, हाँ, बाकी कुछ लैंड कसिनोज़ हैं। ठीक है, लैंड कसिनोज़ में जैसे एंट्री उनकी कम है,
किसी की 5,000 रुपये मान के चलिए, ठीक है, उसमें भी वो आपको OTP दे देते हैं। तो अब ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप जा रहे हो और कसिनो खेलने के इरादे से जा रहे हो, देखो घूमने जा रहे हो खूब जाओ, और अगर खेलने के इरादे से जा रहे हो तो पर ये थोड़ा ध्यान रखना कि 28% आपको देना पड़ेगा, और बाकी कैश में शायद मैनेज हो जाए। अभी तो मैनेज हो रहा है, आगे का पता नहीं, ठीक है। क्योंकि उनको भी पता है कि प्लेयर है भाई, और प्लेयर को अगर इतना मारोगे तो बेचारा कैसे आएगा वो फिर, है ना। तो बस यही था, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था कि 28% आपको GST देना है, ठीक है। और ये सारे पंजाब में लाइन से लगा करके है, ठीक है। बिग डैडी है, मजेस्टिक प्राइड है, डेल्टिन जैक है, ठीक है, एक साथ ही है, एक ही लाइन में है। ये पूरे के पूरे 500 मीटर के अंदर ही अंदर सारे पड़ जाते हैं ये। और ऐसा कुछ, मतलब सही बताऊं तो ऐसा कुछ खास भी नहीं है यार, ठीक है। वो जो लोग नहीं जाते ना, दूर से पिक्चर में देखते हैं, आहा पानी पे ये वो, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी नहीं है। इतने पैसों में तो आदमी जो है अपने शहर में खूब बेहतरीन पार्टी कर लेगा। 2,500 रुपये खर्चा करोगे तो 2,500 रुपये में आप लोग अपने घर में, शहर में पार्टी नहीं कर पाओगे अच्छे से। हाँ, तो बस वही। और ऊपर से ड्रिंक, हाँ एक तुम्हारी गलतफहमी और दूर कर देता हूँ भाई। लोग कहते हैं ना कि वहाँ पर अनलिमिटेड ड्रिंक, ये वो ड्रिंक आपको तभी मिलेगी जब टेबल पे उनके जो बंदे सर्विस करने वाले होते हैं वो पूरे ट्रेंड होते हैं, ठीक है। वो आपको, आप मांगते रहिए, नहीं देंगे वो आपको, ठीक है। हाँ वो कहेंगे, और टेबल पे भी आप जैसे बैठ गए तो वो देंगे तभी जब आप प्ले करोगे, ठीक है। तो ये उनका बहुत गलत रवैया हो चुका है। अंदर फिर सब पेड हो जाता है। तो भाई ये बताओ, 2,500 रुपये तुम किस बात के ले रहे हो, ठीक है। 2,500 में भी सबसे लो वाला पैक है ये। इसके बाद तो फिर 4,500, 5,500, ठीक है। अब आप बताओ, उसमें ठीक है ड्रिंक दे देते हैं, तो आप तो फिर पैसा ले रहे हो। ये बताओ 2,500 रुपये सिर्फ उस पर शिप पे जाने के पैसे ले रहे हो आप। तो ऐसा नहीं, हाँ खाना मिलेगा उसके अंदर, बस ये है। तो भैया खाना तो ये बताओ 2,500 रुपये में तो खाना आदमी खा ही लेगा फिर कहीं भी, ठीक है। तो बस ये समझो कि GST देना पड़ेगा, और उसमें आपको अब कुछ नहीं मिल रहा है। उनका जो एंट्री है ना, एंट्री में अब कुछ है नहीं, मैं आपको बताऊँ। OTP वगैरह लगभग ख़त्म है, नील के बराबर है। तो मेरा तो मानना यही है, इससे बढ़िया तो ऑनलाइन करो, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। चलो ध्यान रखो, फिर मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में। बाय, टेक केयर।